Hi everyone, welcome back to my channel. So this is going to be my first official vlog. Finally, मैं अपना पहला vlog पोस्ट करूँगी जो आप लोग मतलब चैनल पे देख पाओगे अनऑफिशियली। मैंने बहुत सारे व्लॉग पहले बनाए थे बट ऑब्वियसली मैंने वो कहीं पे पोस्ट नहीं किया। तो आज मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं बारबेक्यू नेशन जाने वाली हूँ। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहले भी जा चुकी हूँ बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा पहला ऑफिशियल ब्लॉग होने वाला है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या क्या किया, मैं वहाँ पे मैंने कितना पे किया, मैंने क्या खाया क्या नहीं, मैं आपको सब कुछ आज की इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो आप एंड तक ज़रूर बने रहना। ओके, मिलते हैं। ओके, सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब चलते हैं बारबेक्यू नेशन की ओर। गाइस, मैंने इंट्रो और एंडिंग तो कॉन्फिडेंटली रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन बीच में बस विजुअल्स ही ले पाई क्योंकि सबके सामने बोलना मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। बट नो वरीज, नेक्स्ट टाइम। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं निकली तो थी टाइम पे लेकिन बारिश ने पूरे प्लान को ख़राब कर दिया। हुआ कुछ ऐसा कि मैंने जब कैब बुक किया तो कैब वाले ने इतना टाइम लगाया कि आप मत पूछो। मेरी वहाँ पे बुकिंग 8:45 की थी और कैब वाला मेरे पास आया 9 बजे करीब। मैंने जब उससे कॉल करके पूछा कि आप भैया आ भी रहे हो या नहीं, तो वो लगातार यही बोलते रहा मुझे कि मैं आ रहा हूँ, बट वो 9 बजे करीब आया। और इन बीच मुझे बारबेक्यू वालों का इतना कॉल आया कि आप आ भी रहे हो या नहीं, ये कंफर्म करो मुझे। तो मैंने उनको बोला कि भैया थोड़ा वेट कर लो, मैं रास्ते में हूँ और मैं आ रही हूँ। लेकिन यहीं पे ट्रेजेडी रुका नहीं भी, वो इतना स्लो चला रहे थे कि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई थी पूरे रास्ते में। और एक टाइम के बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि आप छोड़ो भैया, आप रहने दो, मैं चला लूँगी, ड्राइव कर लूँगी, आप पीछे आके बैठ जाओ। बट आगे कुछ चीज़ें अच्छी हुई तो मेरा थोड़ा मूड अच्छा हो गया था। अच्छी बात ये थी कि मैंने पहले से ही बुकिंग कर रखी थी तो सीट रिज़र्व थी, वरना वहाँ पे जिन लोगों ने बुकिंग नहीं की थी उन्हें काफ़ी देर वेट करना पड़ा। तो थोड़ा प्राउड फील हुआ उस मोमेंट पे कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ है। फिर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची सबसे पहले बारबेक्यू स्टार्टर्स आए। चिकन विंग्स, स्मोकी ग्रिल्ड प्रॉन्स, सी फूड, पनीर ग्रिल्ड, कॉर्न, मशरूम्स, लाइक एकदम माउथ वाटरिंग था सब कुछ। एंड ट्रस्ट मी, स्टार्टर खा के ही मैं 90% फुल हो गई थी। उसके बाद उनके स्टाफ ने एक और स्पेशल डिश सर्व की मुझे, चिकन कीमा पाव, जो कि उनका स्पेशल ऑफ द डे था। उफ, इतना टेस्टी था कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। और उसके साथ ही एक पालक चाट भी मिली थी जो अगेन एकदम अमेजिंग थी। इतना सब कुछ खाने के बाद फाइनली मैं डिनर करने बफे की तरफ गई, बफे डिनर सेक्शन में। और वहाँ तो ऑप्शन ओवरलोड था, मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। नॉनवेज में चिकन बिरयानी, चिकन मसाला, चिकन टिक्का और भी इतने आइटम्स थे कि मुझे नाम भी याद नहीं है। आप देख रहे होगे अभी विजुअल्स मैं जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप उसमें चेक कर लो कि वहाँ पे क्या क्या थे। और मैं अगर वेज की बात करूँ तो वेज में भी काफ़ी वैरायटी थी, वेज बिरयानी, कढ़ी चावल, नूडल्स, दाल एक्सेट्रा। बट क्योंकि मैं पहले ही इतना खा चुकी थी कि डिनर में बस थोड़ा ही लिया, क्योंकि स्वीट्स भी तो अभी ट्राई करनी थी ना। फिर मैं जब डिनर करने लगी तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं अब इससे ज़्यादा तो खा नहीं पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा खा चुकी थी स्टार्टर्स में ही, बारबेक्यू के टाइम पे ही, कि मुझे और ज़्यादा मतलब मेरे से खाया नहीं जा रहा था बारबेक्यू में ऑब्वियसली। तो उसके बाद मैं स्वीट सेक्शन में गई और ऑनेस्टली स्वीट्स वर वेरी एवरेज, कुछ खास नहीं लगे। वैराइटीज़ तो थी, लाइक गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, आइसक्रीम। एंड हाँ, एक पान कुल्फ़ी ट्राई की मैंने जो एक्चुअली अच्छी लगी। और हाँ, कुछ चीज़ें रह भी गई ट्राई करने से, लाइक वाइट सॉस पास्ता, गोलगप्पे और भी कुछ चीज़ें थी जो मैं खा नहीं पाई क्योंकि ऑनेस्टली पेट में थोड़ा सा भी जगह नहीं बचा हुआ था। बट जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो था स्टाफ का बिहेवियर। बहुत पोलाइट और हेल्पफुल थे सब। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं डिनर की बात करूँ कि डिनर में सबसे अच्छा क्या था, तो उसमें चिकन बिरयानी बहुत ही ज़्यादा स्वाद था, बहुत बहुत अच्छा था। और उनका एक जो अभी मैंने पहले भी बताया जो स्पेशल डिश था, कीमा पाव आई गेस, हाँ वो भी बहुत सही था, स्वाद में बहुत अच्छा था। और एक छोटी सी हाईलाइट ये था कि मैंने वहाँ केक भी कट किया।
जो ऑब्वियस है, जो लोग भी बारबेक्यू जाते हैं वो फॉर नो रीज़न्स केक तो कट करते ही हैं। और लास्ट में प्राइस की बात करूँ तो नॉन वेज बफ़े के लिए मैंने पे किया था ₹964 एंड वेज बफ़े के लिए ₹918। बट क्योंकि मैंने ऑनलाइन प्री बुक किया था तो मुझे मिला था ₹200 का डिस्काउंट, तो काफ़ी वर्थ लगा मुझे ओवरऑल। बस इन सारी चीज़ों में एक ही रिग्रेट था कि मैं बार बार ट्राई कर रही थी व्लॉग शूट करने का वहाँ पे सबके सामने, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था मुझे, सो ज़्यादा नहीं हो पाया, थोड़ा सैड भी फील हुआ, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम बेटर करूँगी पक्का। तो गाइस फाइनली मैंने डिनर कर लिया है और मैं अभी डिनर करके बाहर निकल चुकी हूँ। अगर मैं खाने की बात करूँ तो यहाँ खाना बहुत अच्छा था और खाना एम्बियंस सब कुछ बहुत अच्छा था। लोकेशन गौर सिटी, आप यहाँ देखो। और यहाँ की जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया एंड आपको मतलब मैं उनकी एक वीडियो भी दिखाऊंगी लास्ट में, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अगर यहाँ आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय Guys, like, comment, share, video like करो। थैंक यू। Thanks.